पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु हर युग के अंत में अवतार लेकर धर्म को पुनर्स्थापित करते हैं। अब तक भगवान विष्णु के 9 अवतार हो चुके हैं और अब केवल 10वां अवतार कल्कि होना बाकी है। इस अवतार के बारे में पुराणों में बताया गया है कि कलयुग के अंत में भगवान यह अवतार धारण करेंगे और अधर्मियों का अंत करके फिर से धर्म का राज स्थापित करेंगे। अभी कलयुग का आधा समय ही बीता है, इसलिए अभी इस अवतार के होने में काफी समय है। कल्कि पुराण के अनुसार भगवान विष्णु का कल्कि अवतार संबल गांव में होगा। ऐसी मान्यता है कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के पास स्थित संबल गांव ही वह स्थान है जहां भगवान का 10वां अवतार होना है। कलयुग क्या है? युग 4 प्रकार के होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। इन सब युगों का अपना अलग महत्व है। इनकी समय और काल अवधि अलग अलग है। शास्त्र के अनुसार हर युग में भगवान का जन्म होता है। सब युग एक जैसे ही होते हैं। सबसे पहले सतयुग होता है और वर्तमान समय में कलयुग का विस्तार है। युग के बारे में कहा जाता है कि एक युग लाखों वर्षों का होता है। सतयुग लगभग 17,28,000 वर्ष, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष और कलयुग 4,32,000 वर्ष का बताया गया है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जब कलयुग अपने अंतिम चरण में होगा और चारों तरफ धर्म की हानि होगी, तब भगवान विष्णु कल्कि रूप में पृथ्वी पर प्रकट होंगे। उनके जन्म का उद्देश्य धर्म की क्षति को रोकना और कली राक्षस का वध करना होगा। यह भगवान विष्णु का अंतिम अवतार होगा। इसके बाद कलयुग समाप्त हो जाएगा और पुनः सतयुग प्रारंभ होगा। कलयुग के अंत के करीब जब सद्गुण अपने सबसे बुरे स्तर पर होते हैं, तो अगले चक्र से कृत सत्य युग की शुरुआत के लिए एक प्रलय और धर्म की पुनः स्थापना होती है, जिसकी भविष्यवाणी कल्कि ने की थी। तो चलिए अब जानते हैं भविष्यवाणिका के बारे में। भविष्यवाणिका को संत श्री अच्युतानंद दास ने लिखा था। भविष्यवाणिका में भविष्य में घटने वाली सभी घटनाओं का उल्लेख मिलता है। ये ग्रंथ 600 वर्ष पूर्व 15वीं और 16वीं शताब्दी के बीच वैष्णव समुदाय में अच्युतानंद महाराज ने भविष्यवाणियां करके एक ग्रंथ लिखा। इसे आज हम भविष्यवाणिका के नाम से जानते हैं। अच्युतानंद दास द्वारा रचित इस ग्रंथ में भविष्यवाणियां की गई हैं, जो ताड़ के पत्तों पर लिखी गई थी। भविष्यवाणिका की भविष्यवाणियों में कलयुग में भूचाल, अकाल, विस्फोट, युद्ध के साथ कई देशों के बारे में भविष्यवाणी की गई है। भविष्यवाणियां कब घटित होंगी, ऐसे संकेत भविष्यवाणिका में दिए गए हैं। भविष्यवाणिका में मूल 6 जगन्नाथ की भविष्यवाणियों से घटित होने वाली घटनाओं के आधार पर विश्व की घटनाओं का वर्णन किया गया है। इसमें कलयुग के अंत में घटने वाली घटनाओं का भी उल्लेख किया गया है। भविष्यवाणिका का मुख्य उद्देश्य कलयुग के अंत में महाविनाश से पहले भक्तों को सतर्क करना है, उन्हें सही मार्ग में लाना है, क्योंकि कलयुग के प्रभाव से भक्तों में भी बुराई होगी, लेकिन मालिका सुनने से वे सतर्क हो जाएंगे। वेद व्यास जी ने महाभारत होने से पहले महाभारत लिख दिया था। वाल्मीकि जी ने रामायण होने से पहले रामायण लिख दी थी। उसी तरह कली महाभारत और कलयुग के अंत के बारे में पंच सखाओं ने 600 साल पहले लिख दिया है। इस ग्रंथ को महागुप्त रखा गया था और कलयुग के अंत में स्वयं प्रभु की इच्छा से इसका प्रकाश हो रहा है। मालिका के माध्यम से ही प्रभु अपने सभी भक्तों को धरावतरण के बारे में बताएंगे। मालिका से ही सभी भक्तों को पता चल सकेगा कि प्रभु आ गए हैं। मालिका को बाकी धर्म ग्रंथों से तुलना करना गलत है, क्योंकि मालिका में सभी चीजें पूरी डिटेल में लिखी हैं, जैसे विश्व युद्ध में कौन से देश किस देश से युद्ध करेंगे, संबल नगर कौन सा है, सतयुग कैसा होगा, यह खंड प्रलय कैसा होगा और विनाश क्यों और कब तक होगा, प्रभु धर्म स्थापना कैसे करेंगे, किस देश का क्या होगा, किनको राजा बनाएंगे। शुरू होगा तीसरा विश्व युद्ध। भविष्यवाणिका किताब के अनुसार 2024 के बाद से ही कभी भी तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा, जो अगले 6 साल और 6 महीने तक चलेगा। इस दौरान हमारा पड़ोसी देश चाइना 13 मुस्लिम देशों के साथ मिलकर हमारे भारत पर हमला करेगा, लेकिन इसके बावजूद इस युद्ध में भारत की जीत होगी। इसके अलावा इस युद्ध के दौरान धरती के जीवों का मरने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जिससे नई नई महाबीमारियां फैलेंगी
और इसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं होगा। इस किताब को डिकोड करने वालों ने भारत के बाहर की भी भविष्यवाणियां की हैं, जिसके मुताबिक आने वाले समय में मक्का मदीना इस्लाम की सबसे पवित्र जगह में ऐसा भयंकर युद्ध होगा कि इससे पूरा मिडिल ईस्ट नष्ट हो जाएगा। किताब को डिकोड करने वालों ने बताया कि साल 2024 के बाद से सूर्य से सोलर फ्लेयर्स निकलेंगे, जो इतने पावरफुल होंगे कि इससे सैटेलाइट, रेडियो और इंटरनेट काम करना बंद कर देंगे, जिससे पूरी दुनिया में ब्लैकआउट हो जाएगा, यानी दुनिया में कहीं पर भी बिजली नहीं होगी। अभी मई 2024 में एक ऐसा ही सोलर फ्लेयर धरती से टकराया था, जिससे ऑस्ट्रेलिया, चाइना और जापान में सारे रेडियो स्टेशन बंद हो गए थे। कुछ महीनों पहले एक ऐसा ही सोलर फ्लेयर अमेरिका और कनाडा आया था, जिसमें भी वहां पर रेडियो स्टेशन बंद हो गए थे। मतलब ये भविष्यवाणियां कुछ ऐसी थी कि सूर्य परोपकार करना छोड़ देगा और दुनिया भर में गर्मी बढ़ जाएगी। मौजूदा समय में क्लाइमेट चेंज और यह भविष्यवाणियां काफी मिलती जुलती हैं, लेकिन इसे मानना या न मानना ये आप पर निर्भर करता है। भविष्यवाणिका के अनुसार किसान बारिश से निराश हो जाएंगे और खेती का काम करना छोड़ देंगे। प्राकृतिक आपदाओं के कारण जंगली जानवर शहरों और गांवों पर हमला करना शुरू कर देंगे। साइक्लोन यानी तूफानों की हवाएं जहां जहां जाएंगी वहां वहां बर्बादी फैलाएंगी और लोग तेज हवाओं की आवाज से ही डर जाएंगे। आज के समय में देखा जाए तो किसान खेती छोड़ने के लिए मजबूर है, क्योंकि किसानों को उतना मुनाफा नहीं मिलता जितनी वो मेहनत करते हैं। प्राकृतिक आपदाएं तो आज एक आम बात बन गई है। जंगलों में आग लगना, कई देशों में सूखा पड़ा है और कई देशों में बाढ़ जैसी घटनाएं हम देख रहे हैं। इसमें एक भविष्यवाणी ऐसी है जिस पर डिकोड करने वाले बहुत से लोग सहमत हैं। वो भविष्यवाणी ये है कि 2020 के बाद 3 बड़े बड़े भूकंप आएंगे और ये भूकंप इतने बड़े होंगे कि इसमें जहां पर पहले पहाड़ थे वो जमीन बन जाएगी, जहां पर जमीन थी वह नदियां बन जाएंगी और जहां पर पहले से नदियां थी वो पहाड़ बन जाएंगे। इसी भूकंप से हमारी धरती का स्वरूप बदल जाएगा, जिससे पूरी दुनिया तहस नहस हो जाएगी। भविष्यवाणिका में इससे मिलती जुलती एक और भविष्यवाणी ये भी है कि आने वाले कुछ सालों में ऐसी विनाशक घटनाओं के कारण धरती पर इंसानों की आबादी सिर्फ 70 करोड़ के आसपास रह जाएगी, जिसका मतलब आज दुनिया की 800 करोड़ में से तकरीबन 90% लोग मारे जाएंगे और सिर्फ 70 करोड़ लोग बचेंगे, जिसमें से 33 करोड़ लोग अकेले भारत में बचेंगे। अगर ऐसा होता है तो दुनिया की आधी आबादी सिर्फ भारत में होगी और बाकी आधी पूरी दुनिया में होगी। भविष्यवाणिका किताब में कल्कि अवतार के बारे में बताया गया है। इसके अनुसार जब कलयुग खत्म होने की कगार पर होगा, तब भगवान कल्कि संबल नाम की एक जगह पर जन्म लेंगे। भारत में संबल नाम की बहुत सारी जगह हैं, उसमें कहीं पर कल्कि अवतार होगा जो आएंगे और अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करेंगे, जिसके साथ ही सतयुग शुरू हो जाएगा। इस अवतार में भगवान के पिता का नाम विष्णु यश होगा। यह भगवान के भक्त एवं वेदों और पुराणों के ज्ञाता होंगे। इनकी माता का नाम सुमति होगा। कल्कि भगवान की पत्नी का नाम देवी लक्ष्मी का ही एक अन्य नाम होगा, पद्मा। ऐसी भी कथा है कि देवी वैष्णवी यानी माता वैष्णो देवी, जो राम अवतार के समय से भगवान से विवाह के लिए तपस्या कर रही है, उनकी तपस्या कल्कि भगवान पूर्ण करेंगे और उनसे विवाह करेंगे। रामावतार के समान ही कल्कि अवतार में भी भगवान 4 भाई होंगे। इनके अन्य 3 भाइयों के नाम सुमंत, प्राज्ञ और कवि। अपने इन्हीं भाइयों के साथ मिलकर भगवान धर्म की स्थापना करेंगे। कल्कि अवतार में भगवान के 4 पुत्र होंगे। इनके नाम होंगे जय, विजय, मेघमाल तथा बलाहक। अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में कल्कि अवतार का चित्रण तीर कमान धारण किए हुए एक घुड़सवार के रूप में किया है और वे भविष्य में होंगे। कल्कि पुराण के अनुसार वो हाथ में चमकती हुई तलवार लिए सफेद घोड़े पर सवार होकर युद्ध और विजय के लिए निकलेगा तथा मलेच्छों को पराजित कर सनातन राज्य स्थापित करेगा। ऐसी मान्यता है कि इस अवतार में भगवान का एक वाहन एक सफेद रंग का घोड़ा होगा। ये घोड़ा देवदत्त नाम से जाना जाएगा। वह घोड़े पर आरूढ़ होकर अपनी तलवार से दुष्टों, पापियों, म्लेच्छों का संहार करेंगे। तभी सतयुग का प्रारंभ होगा। कल्कि भगवान के गुरु भगवान परशुराम जी होंगे। परशुराम जी भगवान विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं। इन्हें अमरत्व का वरदान प्राप्त है। इनके निर्देश पर कल्कि भगवान शिव की तपस्या करेंगे
और दिव्य शक्तियों को प्राप्त कर अधर्म का अंत करेंगे। ऐसा माना जाता है कि कलयुग में एक आत्मा का जन्म 45 बार होता है और उसकी उम्र 100 साल तक की होगी। इस युग में इंसान पर्यावरण को तहस नहस कर देगा और इस युग में इंसान की इच्छा पूर्ति कम हो जाएगी और वे पाप का भागीदार बन जाएगा। कलयुग के अंतिम काल में भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।